हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिक्रूटमेंट क्या होता है और रिक्रूटमेंट के मेथड क्या क्या होते हैं, मीन्स हम भर्ती किन किन तरीकों से कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन कि भाई रिक्रूटमेंट हमने कर लिया, उसके बाद हम किस तरीके से एक न्यू एम्प्लॉय को एक जॉब के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है। देन पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कि भाई हम किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं एक कैंडिडेट को एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। सो देखते हैं सबसे पहले मीनिंग के साथ। सिलेक्शन, भाई सिलेक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोस्ट खाली थी। सो उसके लिए अगर हम सूटेबल कैंडिडेट को चूज करते हैं, पहले उसको रिक्रूटमेंट भेजते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन देयर हम उससे कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे, तब हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर द स्पेसिफिक जॉब। तो वो होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस of choosing from among the candidate from within the organization और from outside। भाई जब हम किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो क्या करेंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी भी कैंडिडेट का हम प्रमोशन कर देंगे या उसका ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। या फिर हम उसको आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भाई पहले उसके लिए एप्लीकेशन भेजेंगे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पोस्ट खाली है, फिर वो उसके लिए फॉर्म फिल करेगा, रिक्रूटमेंट की जाएगी, देन उसका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की ही प्रोसेस होती है। द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजिशन और फॉर द फ्यूचर पोजिशन, भाई करंट में हमें किसी पोस्ट के ऊपर नीड थी किसी सुटेबल पर्सन की तो उसके लिए कर लेंगे, या हमें लगता है कि भाई आने वाले नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे एम्प्लॉय हमारे रिटायरमेंट लेंगे या उनका ट्रांसफर हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, तो वो पोस्ट खाली हो जाएगी, तो हम फ्यूचर के लिए भी एम्प्लॉयमेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये था मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। अब बात करेंगे हम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कौन सी प्रोसेस के द्वारा किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। भाई पहले उस जो कैंडिडेट को हमें नीड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन होगा उसका सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हर एक स्टेप को हम अच्छे से आगे स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन के अंदर अगर इस तरीके से पहले लिख देंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हमने एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद उसका रेफरेंस चेक करेंगे, ठीक है, देन हम उसका सिलेक्शन डिसीजन लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसका मेडिकल एग्जाम होगा, देन उसको जॉब ऑफर की जाएगी और उस जॉब के लिए लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तैयार कर दिया जाएगा। ये होती है सिलेक्शन की प्रोसेस। ये ऐसा नहीं होता भाई हाँ भाई राम आ गया हमारे और सुटेबल भी है वो उस पोस्ट के लिए तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया सीधा, ना उसके बारे में कुछ हमने बाहर से चेक करवाया, ना उसके रेफरेंसेस वगैरह चेक करे, ना उसका मेडिकल टेस्ट लिया हमने। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस कंपलसरी होती है। देखते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। भाई जब प्रोसेस की जाती है सिलेक्शन की तो सबसे पहले जो कैंडिडेट हमने सिलेक्ट किया उसका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया जाएगा। आफ्टर एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव, जब हमें एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, दे आर प्रॉपरली चेक्ड एज रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी बाय स्क्रीनिंग कमेटी। कमेटी देखेगी क्या जो कैंडिडेट हमने सिलेक्ट करने जा रहे हैं हम उसके क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट है या नहीं है। A list of candidate can to be called for the employment test made and unsuitable candidate are rejected altogether। भाई जो सुटेबल कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट बना लेंगे और उनको बोल देंगे भाई इनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किया जाए, और जो अनसुटेबल होंगे उसको उसी टाइम पर
रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो भाई, जॉब के लिए रिक्रूटमेंट तो बहुत सारी आती है, एप्लीकेशन तो बहुत सारे आते हैं, क्या सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं? नहीं, उनमें से कुछ अनसिलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, फिर होता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया जाता है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके अंदर यही देखा जाता है कि जो एक वर्कर होता है वो अपने वर्क के प्रति किस तरीके से बिहेव करता है, मीन्स उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसका एप्टीट्यूड क्या है, लाइक वो किसी भी काम को लेकर किस तरीके से सोचता है। थोड़ी बहुत उसके लिए कुछ ऐसी कंडीशन बता दी जाएंगी और उससे पूछा जाएगा कि इन कंडीशन के आप इस कंडीशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन assumption that human behavior at work can be predicted by giving various tests like aptitude test and personality test। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा कि जो एप्लीकेंट के लिए सुटेबल जॉब होती है उसके रिगार्डिंग, उसके जो वो टेस्ट अगर क्लियर कर लेता तो जजमेंट की जाती है क्या ये इस काम के लायक है या नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फॉर जजिंग द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर जॉब, कि क्या वो उस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। देन होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। भाई एम्प्लॉयमेंट हमने उसका ना टेस्ट ले लिया, पहले हमने उसका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की, देन टेस्ट हो गया, अब उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, किस पर्पज से लेते हैं हम? भाई इंटरव्यू लेने का फायदा क्या है? टेस्ट तो बंदे ने क्लियर कर दिया, अब इंटरव्यू क्या रह गया? भाई इंटरव्यू से फाइंड आउट हो पाता सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, क्या वो कैंडिडेट पढ़ाई में ही है अकेला या क्या वो जॉब जो उसको काम दिया जाएगा उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। भाई जो इंटरव्यू होता है वो आमने सामने बिठा के लिया जाता है, तो हम सामने अगर हमारे कोई बंदा है तो उससे हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो सारी की सारी बातें थोड़ी ना अपनी लिख पाएगा। टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब विद डिटेल ऑफ टर्म एंड कैंडिडेट। भाई आमने सामने बिठा के ही उसको जो उसका काम है उसकी एक एक्यूरेट पिक्चर बना दी जाती है उसके सामने, और जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है वर्क की वो उसको बता दी जाती है। ठीक है, देन ये हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं, मीन्स उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, क्या उसने जो पास्ट एम्प्लॉयमेंट जो पास्ट में काम किया था क्या वो सही तरीके से किया था या उसको निकाला तो नहीं गया था उस काम से, उसकी एजुकेशन सही है या गलत है, उसके प्रति कोई भी पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सारे रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉय को जब सिलेक्ट किया जाता है जॉब के लिए। प्रायर टू फाइनल सिलेक्शन द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेफरेंसेस सप्लाइड बाय द एप्लीकेंट। भाई जो एप्लीकेंट ने अपने बारे में जो रेफरेंस दिए हैं उससे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ही अंडरटेक अ थ्रो सर्च इनटू कैंडिडेट फैमिली बैकग्राउंड, कि उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, पास्ट एम्प्लॉयमेंट कि लास्ट में जहां पर वो जॉब करता था कहीं उसने ऐसा धोखाधड़ी का काम तो नहीं किया जिससे उसको निकाला गया हो, उसकी एजुकेशन क्या सही में लीगल है या नहीं है, कहीं उसने ऐसे ही तो अपनी डिग्री नहीं ली है। पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाता है, क्या उस बंदे के रिगार्डिंग कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है, हर एक जॉब के लिए जब सिलेक्शन होता है तो ये प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। भाई सब कुछ चेक कर लिया, क्लियर कर लिया, उसका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ले लिया, उसका इंटरव्यू ले लिया, रेफरेंस चेक कर लिया, सही मिला वो बंदा, देन उस बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसको ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट में लिस्टेड कर दिया जाता है। A list of candidates who clear the employment test, interview and reference check is prepared and then selected candidate are listed in order of merit। भाई उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको मेरिट लिस्ट के बेस पर उसको लिस्टेड आउट कर दिया। फिर उसके बाद आता है मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत ही जरूरी होता है, मेरे ख्याल से हर एक एम्प्लॉयमेंट के लिए रखना चाहिए, क्योंकि भाई अगर कोई भी कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किया वो बीमार है, अगर बीमार होगा तो वो टाइम पर काम नहीं कर पाएगा, टाइम पर काम नहीं करेगा तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिविटी कम करेगा। सो ये
चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। अ क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन शुड certify whether the candidate is physically fit to requirement of a specific job। भी जिस तरीके की जॉब है ना, तो यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हाँ भाई ये बंदा इस काम के लिए परफेक्ट है, मेडिकली फिट है। अ प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन विल एंश्योर हायर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ एम्प्लॉय देयर बाय रिड्यूसिंग अब्सेंटीजम। भाई अगर कोई बंदा बीमार होगा तो वो टाइम पे काम पे नहीं आएगा, जल्दी से वो छुट्टी भी लेगा, बहुत ज्यादा छुट्टी लेगा तो काम कहाँ से कर पाएगा। हो सकता है कि उसको कोई ऐसी स्पेशल बीमारी हो जिस वजह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो लॉन्ग टाइम से। ठीक है, तो ये अब्सेंटिज्म को कम करने के लिए ही मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जॉब ऑफर। एक कैंडिडेट ने सारे हर्डल को क्लियर कर लिया, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर जो हमने लास्ट प्रोसेस थी, अब उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और बोर्ड की जितनी भी टर्म एंड कंडीशन होती है और पे स्केल क्या होता है, ये सब अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, जॉब ऑफर की जाती है। फाइनली उस बंदे को काम मिल गया। आफ्टर ए कैंडिडेट हैज क्लियर्ड ऑल हर्डल इन द selection procedure, he is formally appointed by issuing him an appointment letter. The board term and condition and pay scale are internal part of appointment letter। ये सारे appointment letter के internal part होते हैं, appointment letter के अंदर ही इनको लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद काम मिल गया। काम मिलने के बाद अभी रिलैक्स होने की नीड नहीं है उस कैंडिडेट को, भाई अभी तो उससे ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा कि आप इतने घंटे काम करोगे, ये लिविंग के रूल होंगे आपके, जो पे स्केल है क्या उससे एग्री हो या नहीं हो, टर्मिनेशन का क्या मोड होगा, कल को कोई भी आप गलती कर देते हो तो आपको किस तरीके से टर्मिनेट किया जाएगा, ये सारी की सारी कंडीशन लिख दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर the candidate has to give his acceptance। After acceptance, both employer and employee will sign a contract of employment। भाई काम करने वाला भी तैयार है काम करने के लिए और जो काम देने वाला भी तैयार है, तो अब दोनों साइन कर देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। विच कंटेन, क्या क्या कंटेन होता है उसके अंदर, टर्म एंड कंडीशन, पे स्केल, लीव रूल, आवर ऑफ वर्क, मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर राइट डाउन होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। हमने एक एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्शन कर लिया, वो एग्री हो गया हर एक तरीके से। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई सिलेक्ट करने के बाद हम उनको ट्रेनिंग किस तरीके से देते हैं, ट्रेनिंग का मीन्स क्या होता है और ट्रेनिंग किन किन तरीके से दी जाती है। ठीक है, सो प्लीज आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी।